अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, ये कल का ही व्लॉग उधर से मैं शुरू कर रही हूँ बिकॉज़ कल जब मैं आपसे बात कर रही थी कल वाले व्लॉग में, तो मैं आपको जब बता रही थी रोज़े रसूल का और रियाजुल जन्ना का, तो आई थिंक जब मैं रियाजुल जन्ना का कहने की कोशिश कर रही थी उस वक्त बार बार मेरे मुँह से मस्जिद नबवी निकल रहा था क्योंकि वो सारे एटमॉस्फेयर मस्जिद नबवी का ही था। लेकिन आपको पता चल गया होगा कि उस वक्त मैं रोज़े रसूल में थी जब वो कर्टन के आगे से सारा नज़र आ रहा था, और रियाजुल जन्ना के लिए फिर अंदर जाके परमिट लेना पड़ा और फिर अंदर जाके आप फिर रियाजुल जन्ना की ज़ियारत करते हैं, जिसके बारे में हदीस नबवी है कि रोज़ा रसूल और मिंबर के दरमियान जन्नत का टुकड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको उस बात की क्लियर कर दूं ताकि कोई किसी किस्म की गलतफहमी ना हो। उसके लिए आपको ना परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब अगर हम जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए, तो इंशाल्लाह अब मैं स्टार्ट करूँगी पहली ज़ियारत से, जो कि मस्जिद कुबा थी। और माशाल्लाह मस्जिद कुबा ये वो मस्जिद है जो कि इस्लाम की पहली मस्जिद थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रखी थी जब आप मक्का से मदीना आए थे। और यही वो मस्जिद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं तो आपको इसका सवाब एक उम्र के बराबर मिलेगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद थी, और यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा की तादाद में एक वक्त में बंदे बैठ सकते हैं। और ये हम औरतों वाली साइड पे थे, और काफ़ी हमने टाइम इधर गुजारा, और जितने नवाफिल या रखते हम पढ़ सकते थे हमने पढ़ी। अल्लाह कबूल करे हमारे गुनाहगारों को ये चीज़ें दिखाने का, वरना हम इस काबिल नहीं हैं। तो माशाल्लाह ये आगे हम जाते जा रहे हैं। उस वक्त खाली थी क्योंकि कोई कोई वक्त ऐसा होता है कि, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें काफ़ी ज़ियारतें ना आराम से करने और देखने का मौका मिला है। उसके बाद जो हमारी दूसरी मस्जिद थी आप आगे देखेंगे, वो है मस्जिद किबलतैन। अब बिकॉज़ जिस वक्त हम गए थे उस वक्त औरतों का अंदर जाना मना था, कोई काम वगैरह वो कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया कि उसके साइड पे काफ़ी औरतें वहाँ पे बाहर उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, बैठ के नवाफिल पढ़ रही थी। तो मर्द अंदर जा सकते थे लेकिन हम औरतों ने भी बाहर ही नवाफिल पढ़ लिए। लेकिन मस्जिद किबलतैन ये वो मस्जिद है जो 2 किबलों की वजह से पहचानी जाती है, और यही वो मस्जिद है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला चेंज करने का हुक्म हुआ, क्योंकि पहले किबला जेरूसलम की तरफ था जिधर मस्जिदुल अक्सा है, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप मक्का की तरफ किबला कर लें। अब ये अगली मस्जिद है मस्जिद उहद। अब ये वही उहद का पहाड़ है जिस पर जंग हुई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए थे। इनका वाक़या बहुत दर्दनाक है, ये एक अलग स्टोरी है, आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ही 70 सहाबा शहीद हुए थे। मस्जिद उहद इसे जन्नती पहाड़ भी कहा जाता है क्योंकि एक हदीस मुबारक है और उसमें कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के बारे में कहा था कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। तो ज़ाहिर बात है जिस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं वो हम सबको प्यारी है। अब इसके बाद ये हैं अशकान रसूल हज़रत बिलाल, ये उनकी मस्जिद थी, और ये वो मौज़न रसूल थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार से आपने रखा, ये ग़ुलाम रसूल थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि इन्हें मदीना छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने अजान देना छोड़ दी। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर भी बहुत सुकून था, यहाँ पे भी हमने नवाफिल पढ़े, कोई ना कोई नमाज हमारे हिस्से आ जाती थी। तो इस तरह से फिर आज का दिन भी ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में बात करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।